कहते हैं सर जूनियर अधिवक्ता प्रैक्टिस कहाँ पे करें। सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, जैसे आप किस फील्ड की डिग्री ले लिया, आपने बार काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब कहाँ पे हम जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कहाँ मानिए, मैं भी यही अपना एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ 5 साल का। तो सबसे पहले आप जाइए, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप यहाँ बहस देखिए, इसका कागज़ देखिए, पत्र देखिए कि कैसे दाखिल होती है फाइल, आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं। कोर्ट में आप वॉच करिए, बैठिए, पढ़िए, देखिए, तब आपको ये नहीं है कि आप समझ के आएँ कि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े, मुझे हाई कोर्ट में बैठना है, ऐसी बात नहीं है। तो हर जगह पैसे हैं, तो लेकिन आपको सबसे पहले आपको देखना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि यहाँ के कागज़ आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहीं के कागज़ हाई कोर्ट आते हैं। जो यहाँ के खारिज होते हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वही हाई कोर्ट आते हैं। तो सबसे पहले आप 6 महीने 7 महीने, मेरे कम से कम 6 महीने तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही बैठ के देखिए, यहाँ के कागज़ को समझिए। ठीक है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलने के चांस भी रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कागज़ को देखिए, समझिए क्या चार्जशीट होती है, क्या FIR होती है, फलाना सब जितने कागज़ हैं आप इसको देखिए, समझिए कैसे फाइलें दाखिल होती है, यहाँ पे सीखिए। फिर इसके बाद अगर समझ आ गया तो यहीं पे जम जाइए। नहीं समझ आ रहा है, जैसे आपको और अच्छा देखना तो आप हाई कोर्ट आ जाइए। हाई कोर्ट में आने के बाद फिर यहाँ के कागज़ को आप देखिए, फिर यहाँ के आप कोर्ट को वॉच करिए, आपको कैसे बहस हो रही है यहाँ पे, इसको देखिए, कैसे यहाँ पे फाइलें दाखिल हो रही हैं, क्या फाइलें में क्या ग्राउंड लिखे जाते हैं, इसको देखिए। ये सब चीज़ें देखने के बाद तब डिसाइड करिए, तब फील्ड बनाइए कि तब आप बताइए कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे कि हाई कोर्ट में बैठे, तब आपको अच्छा लगेगा। ये सबसे बड़ी गलतियां कर देते हैं बच्चे कि जैसे बहुत लोग आ जाते हैं, जैसे पढ़े डिग्री तुरंत हाई कोर्ट आ गए, तो उनको कुछ समझ नहीं आता है। तो यही सबसे पहले प्लस पॉइंट है, पहले समझने की कोशिश क्या करिए। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठेंगे तो यहाँ पे 6 महीने आप टाइम दिए तो यहाँ के कागज़ को आपको समझ आएगा। फिर हाई कोर्ट आइए, हाई कोर्ट में आप समझ आएगा। अगर आपको हाई कोर्ट से भी अच्छा जाना है तो सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, तो सुप्रीम कोर्ट के कागज़ को देखिए। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 पेज पे बेल दाखिल हो जाती है, हाई कोर्ट में यही 100 पेज में बेल दाखिल होती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे यही 200-250 पेज में दाखिल होती है। तो ऐसे सबके अलग नियम है, कानून है। तो जैसे आप थोड़ा टाइम देंगे, समझेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। तब जहाँ आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलेगा। आप कहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट नहीं आते हैं, तो क्लाइंट कैसे आपके पास आएंगे। जैसे कोई आपके पास काम कराने के लिए आए, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो जैसे आपके पास आए कोई एफिडेविट बनवाने के लिए, ठीक है, अब आप कहिए मैं इतना अच्छे कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं एफिडेविट नहीं बनाऊँगा। बनाइए, एफिडेविट बनाइए। वकील को हर काम आना चाहिए। अगर ये एफिडेविट का 2 पैसा आपके पास जेब में आ रहा है तो आप इसमें गर्व करिए। ठीक है, इससे आपके बेनिफिट से आपके अच्छे नाम होंगे। जैसे आपने एफिडेविट किसी का बनवा दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल में 100 रुपये में आपने बनवा के दे दिया, तो इससे क्या होगा, ये जो आप किसी क्लाइंट का आपने बनवा के आपने दे दिया, ये शर्म ना करिए कि इसमें आपको 10 रुपये ही मिला है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप 10 रुपये ये बचा तो हंस के इसको अपने जेब में रखें। तो इसमें क्या रहेगा, जो क्लाइंट आपका आपने जो जिस क्लाइंट का आपने बनवाया है, ये आपका नंबर तो लेके गया ही होगा। तो भविष्य में कभी भी कोई काम होगा तो सबसे पहले आपको ही याद करेगा, क्योंकि जल्दी और अच्छा काम आपने करके दिया है। और सबसे पहला काम है, जो काम आप करके दीजिए तो इसमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहिए। जैसे आपने एफिडेविट बनवा दिया, इसमें नाम आपका बता दिया कि रमेश चौरसिया है, तो रमेश जो चौरसिया, ये सब जो वर्ड्स हैं जो आप इसमें टाइप करवा रहे हैं, कोई इसमें गलत ना टाइप करवाइए। ये सब क्लाइंट के ऊपर एक अलग फ़र्क पड़ता है कि अगर आपने गलत करवा दिया तो जैसे ये देने गए तो यहाँ कहने नाम आपका नाम गलत है, इसको जैसे फिर आप इसमें मोहर मरवाते नोटिस कराते, इसमें क्लाइंट का ये दिमाग डिस्टर्ब होता है कि वकील अच्छा नहीं है। जब ये नाम ही गलत करवा दे रहा है, मैटर ही गलत करवा दे रहा है, अब क्या कराएगा भविष्य में, कुछ नहीं, अब इससे काम ही नहीं करवाना है, बस यही काम हमारा जैसे भी करवा दे फुर्सत, अब इससे हम हाथ जोड़ लेंगे, कभी नहीं आएंगे। तो जो काम करवाइए फास्ट करवाइए, अच्छा करवाइए, तो इससे आपकी मार्केटिंग अच्छी बनती है। और फिर इसके बाद आप सबसे पहले है कि इसमें वकालत में धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। जितना आप धैर्य रखेंगे उतना आप आगे जाएंगे। धैर्य रखिए तो बहुत अच्छा, आप बहुत आगे तक जाने की संभावनाएं रखती हैं। ऐसा नहीं है कि धैर्य नहीं है। बहुत सारे वकील आप देख लीजिए जो आज बहुत टॉप 10 में, क्या आज ये वकालत की तो क्या पहुँच गए, नहीं, धैर्य रखें। आज
आज नहीं चमके तो कल ये चमके हैं। तो और सबसे बढ़िया है कि क्लाइंट को आप खुश कर दीजिए और किसी क्लाइंट से बदतमीजी से बात मत करिए। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी अगर क्लाइंट आपको फ़ोन करा तो उस क्लाइंट को फ़ोन उठाइए और सही जानकारियाँ दीजिए। तो इससे क्या है, क्लाइंट प्रभावित होते हैं और बहुत अच्छा आपसे जुड़ाव करते हैं, और एक क्लाइंट एक दूसरे क्लाइंट को ही भेजता है। तो ऐसे ही आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि जैसे आप वकील हैं, वकील के पास आपके पास बैंड होना चाहिए। बैंड आप पहने नहीं हैं, अच्छे बैंड होने चाहिए, अच्छे कोट होने चाहिए, अच्छे पैंट शर्ट होने चाहिए, अच्छे जूते होने कि दिखना चाहिए कि हाँ एक वकील आप हैं। नहीं ऐसा है कि आप कोट ही आपका गंदा है, कोट फटा हुआ है, कोट गंदा है, कोट एकदम दिख रहा है, बैंड में एकदम गंदा हुआ है, ये सब वकालत में नहीं अच्छा चलता है। एक अच्छे से एक अच्छा ड्रेस आप पहनिए, अच्छा आपको क्लाइंट मिलेगा। और धैर्य रखिए, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर आप अपने मुकाम में माहिर होंगे, ये हमारा वादा है। और ऐसे ही हमारे चैनल बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।